हेलो नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रहे हैं रूल ऑफ 15 को लेकर कि रूल ऑफ 15 क्या होता है, कौन सी कंडीशन को मैनेजमेंट में हेल्प करता है और क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जब हम रूल ऑफ 15 का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं रूल ऑफ 15 से रिलेटेड। रूल ऑफ 15, रूल ऑफ 15, रूल ऑफ 15 बोलो या रूल ऑफ 15। तो जब किसी भी पेशेंट में इट इज यूज्ड टू मैनेज द कंडीशन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया, यूज्ड टू मैनेज द कंडीशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, यदि हाइपोग्लाइसीमिया, यदि किसी भी पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है तो हम वो पेशेंट जो डायबिटीज मेलाइटस का था, डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन का पहले पेशेंट था, उसमें हम यूज करेंगे। अब उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है। अब हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों कब बोलूंगा, यदि उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, 70 mg/dl से कम हो जाए। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाए, 70 mg/dl से कम हो जाए। और उस पेशेंट में देखने को मिले कुछ मोस्ट स्पेसिफिक साइंस, जैसे कि उस पेशेंट में प्रेजेंट होगी स्वेटिंग की कंडीशन होगी। स्वेटिंग के साथ साथ उसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, ट्रेमर्स की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट ड्रोजीनेस की कंडीशन आएगी, उस पेशेंट में ड्रोजीनेस होगा और उस पेशेंट में आपको कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो ये दीज ऑल आर द सिम्टम्स विच आर द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन। अब हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेजमेंट करने के लिए ही हम प्रोवाइड कराएंगे रूल ऑफ 15। मींस आपको क्या प्रोवाइड कराना है रूल ऑफ 15 में, एक 15 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट देनी है, 15 ग्राम ऑफ द फास्ट एक्टिंग शुगर देनी है, 15 ग्राम ऑफ द फास्ट एक्टिंग शुगर, फास्ट एक्टिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट देना है। और 15 ग्राम प्रोवाइड कराने के बाद में आपको वेट करना है 15 मिनट्स के लिए, फिर वेट करो ताकि उस पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंप्रूव हो या इंक्रीज होने लगे। 15 मिनट के बाद में आपको फिर से रिचेक करना है आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट के बाद में उस पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को आप रिचेक करो। यदि रिचेक करते हो और फिर भी वो 70 mg/dl से डिक्रीज आता है, मीन्स उससे कम आता है फिर भी, और पेशेंट में जो सीवियरिटी है कंफ्यूजन की वो इंप्रूव हो रही है, मींस पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको फिर से क्या करना है, रिपीट द रूल ऑफ 15। फिर से रूल ऑफ 15 को रिपीट करो, रिपीट रूल ऑफ 15, रिपीट करो रूल ऑफ 15 को। रूल ऑफ 15 को रिपीट करने का मीनिंग क्या है कि फिर से उसको 15 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या फास्ट एक्टिंग शुगर प्रोवाइड करो, 15 मिनट के लिए वेट करो और 15 मिनट बाद फिर से रिचेक करो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, रिचेक करो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर के लेवल को, है ना। और इस तरीके का यदि प्रोसीजर को आपने 3 से 4 बार के लिए फॉलो कर लिया, मींस आफ्टर इवन रिपीटिंग फॉर द 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार आपने 3 to 4 टाइम्स आपने चेक किया या रिपीट किया प्रोसीजर, रिपीट द रूल ऑफ 15, रूल ऑफ 15 को रिपीट किया, स्टिल अभी भी पेशेंट का जो शुगर लेवल है, स्टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, 70 mg/dl से कम है, तो आपको फिर क्या बोलना है कि इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो आपको पेशेंट को फिर प्रोवाइड करानी है, क्योंकि पेशेंट में जो अनकॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, ड्रोजीनेस और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रोवाइड कराना है फिर आपको आईवी फॉर्म में डेक्सट्रोज, आईवी डेक्सट्रोज देना है। और आईवी डेक्सट्रोज के साथ में एक इंजेक्शन भी प्रोवाइड करा सकते हो, या तो आईवी डेक्सट्रोज या आप इंजेक्शन ग्लूकागॉन, इंजेक्शन ग्लूकागॉन भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी पेशेंट में जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है और डायबिटिक पेशेंट होता है, उसमें हम मैनेजमेंट करने के लिए रूल ऑफ 15 का यूज करते हैं। तो यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा देना। थैंक यू सो मच।